आपको कुछ शौक है, अपना इंस्टा पर बैड बॉय आपने लिखा, आपने जो क्लोथिंग लॉन्च की उसका भी नाम बैड फिट रखा, तो ये शौक है बैड बॉय बनने का? सर मैंने एक्सपेक्टेशन ही जीरो कर दी ना दुनिया की कि बैड बॉय ही हूँ तो कुछ भी करूँगा वो फिर वो अच्छा ही होगा। मतलब इससे पहले आप मुझे गाली दो, मैं हाँ हूँ भाई, मैं बुरा इंसान हूँ और मुझे पता है मैं कैसा हूँ, लेकिन मैंने लोगों के लिए एक्सपेक्टेशन जीरो ही कर दी। देखिए, जिसको इतने लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स जो फॉलो करते हैं, उसको थोड़ा तो संभल के चलना चाहिए। सर मैं तो संभल के ही चल रहा हूँ। अच्छा, वो जो आपने शिव जी का मजाक उड़ाया था वो संभल के चल रहे थे? शिव जी का कोई मजाक नहीं उड़ाया सर, बिल्कुल भी। मैं तो उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैंने उनका कोई मजाक नहीं उड़ाया। मैंने उसमें कोई ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि मैंने उनका मजाक उड़ाया। मैंने उसमें लिखा है कि क्या लिरिक्स क्या थे, भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही, उन्हें नचाने का शौक में नाचता फिर। ये वही करा रहे हैं जो मेरे से करा रहे हैं। और उसमें जो एक दो शब्द इस्तेमाल किए थे जो बाद में आपने एडिट किया, हाँ वो ये था कि उस गाने में वो तो बेसिकली उस गाने में ही भोलेनाथ का नाम आ गया, तो शायद काफ़ी लोगों को ऑफेंड हुआ और उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी। क्योंकि जब आप लिखते हो एज अ क्रिएटिव, आप काफ़ी चीज़ें नहीं सोचते, आप सिर्फ क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में सोचते हो, लेकिन आपको फिर ये भी रियलाइज़ होना चाहिए, जो कि मुझे समय के साथ साथ रियलाइज़ होता है या करा दिया जाता है, कि यू आर ऑल्सो अ सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अ कंट्री। और वो मैंने एक्सेप्ट किया और उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी। मैंने भगवान की किसी भी तरह के, किसी भी आइडल की, किसी भी भगवान की कभी मैंने कोई गलत बात नहीं की, ना मैं कह सकता हूँ। पब्लिक से पूछते हैं अगर इनके मन में सवाल है। हाँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे? रैप बोलना चाह रहे, बोलिए। पड़ोसी पूछे घर पे करता क्या है काम लोंडा, 12 लोग गैल लगता नहीं आम लोंडा, दाढ़ भीच के यो करे बात सब कयो, घूर घूर देखे रोले तारे सुबह शाम लोंडा, नशे वाली चीज पाली ना कदी भी ओए, टोरा पूरा लेरा बोस वाली फील लोए, तेरी छाती ते भी चोड़े मारे टायर बोए, आवे चढ़ चढ़ के यो मानता नहीं हार छोरा, 2 लीटर का रखा काला घोड़ा फोड़ का, चढ़ा दूं उसके ऊपर जो घना हूं बोल रहा, यंग ब्लड मारा मारे यो उबाले रोज बात चीज स्ट्रॉन्गर, लोंडा भी तो तगड़ा हो रहा, क्रेजी कहवे मुझे गैल खेल लगे एम, डिफरेंट लाइफस्टाइल मेरी डिफरेंट मेरी वॉक बॉय, बुल्ट का यो जोड़ा रखा जोड़ा शेफर डॉग बॉय होप बॉय, कहवे मुझे करम कंडी छोरा, मैं RCNG की गाड़ी में भी काटू पूरा टोरा। अब इसके जवाब में आपका भी एक रैप बनता है। कुछ लिखा था मैंने, मतलब मेरा जैसे एजेंडा है कि इंडियन म्यूज़िक को ग्लोबल ले जाने का, तो ये गोरे बोरों से हिंदी बुलवा देंगे, काइली जेनर को बिंदी लगवा देंगे, और जो देखकर हमें गेट होते थे बंद सारे गेट खुलवा देंगे। दिलजीत पाजी को चला नाटू नाटू ऑस्कर, कामयाबी हमने दोनों हाथों से पकड़ के खींच ली, और कभी रेंज रोवर रेंज के बाहर होती थी, टाटा अंकल ने पूरी कंपनी खरीद ली। जो भी मिली है ब्लेसिंग्स हमें वो थोड़ी ना लगे, जो भी जितनी भी मिली हैं ब्लेसिंग्स हमें थोड़ी ना लगे, और हमारी बोली की कहीं बोली ना लगे, और ये ग्रैमी व्रैमी सारे आए पड़े हैं, किसी सिद्धू मूसेवाले को गोली ना लगे। बादशाह, आपने लिखा एक था अपना भाई, आज उसकी याद आई, वो भी कैसा टाइम था जो हो गई लड़ाई। कौन सा भाई, किसकी याद आई? ये मैंने हनी के लिए लिखा था सर। हैवी सवाल पूछ लिया। हाँ, उनके लिए लिखा था। आपने फिर उनके लिए ये भी लिखा था, इनसे गेम क्रैक नहीं हो रहा, कुछ लोग का कमबैक नहीं हो रहा। ये तो दुनिया को पता है सर, ये तो दुनिया को पता है तो किसके लिए। हाँ, लेकिन जिससे आपकी इतनी दोस्ती, इतना रिलेशन रहा, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहना। क्या सर, इतना तो हक बनता ही है, इतनी तो नोकझोंक तो बनती है। मेरा भाई है, मैं कुछ मर्जी कह सकता हूँ, कोई और कुछ नहीं कह सकता।
आपने तो अपने और उनमें फ़र्क बता दिया, मैं रोल्स रॉयस हूँ और वो। सर ये चलती रहती हैं, ये कुछ जो हमारा जॉनर है म्यूज़िक का, जिस जॉनर से हम आते हैं वहाँ पे चलता रहता है। वहाँ पे ये अगर ये नहीं होएगा तो एंटरटेनमेंट कहाँ से आएगा? इवेंचुअली इट इज़ एंटरटेनमेंट, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नहीं, लेकिन ये सच है कि हनी सिंह और आप करीबी थे, साथ रहे। हनी सिंह ने आपको गाना लिखना सिखाया, रैप करना सिखाया। तो नहीं है सर, नहीं? ये सच नहीं है। हाँ, ज़्यादा हो गया। सर वो भाई हर किसी को तो नहीं कहता मैं, हम साथ थे और जिगर का टुकड़ा था मेरे वो, और मैं लिखता था उनके लिए। उन्होंने लिखना नहीं सिखाया था, मुझे लिखना आता था, तभी हम मिले थे। मैं लिखता था उनके लिए और वो म्यूज़िक बनाते थे, और जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था। तो ब्रेकअप कैसे हुआ, क्या झगड़ा हुआ? ब्रेकअप कैसे हुआ? अटेंशन नहीं दे रहा था वो मुझे। मैं ज्यादा इन्वेस्टेड था रिलेशनशिप में। चीट किया उसने मेरे साथ। कुछ नहीं सर, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए। हम 6 साल तक साथ रहे, फिर उनका करियर ग्राफ कुछ और था, मेरा कुछ और था। एक्सपेक्टेशंस का जब मिसमैच होता है तो फिर अलग हो जाती है चीज़ें, और वही हुआ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन जब आपका करियर बना, आप बड़े स्टार बन गए, उनका काम नहीं चल रहा था, तो आपको थोड़ा सिंपथाइज करना चाहिए था, मदद करनी चाहिए थी उनकी। उनको मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है सर, मतलब वो खुद में सक्षम है, उनको क्या ज़रूरत है। हाँ, जब उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और जब वो थोड़ा थोड़ा ठीक हुए, मुझे याद है मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स हो रहा था, मैं उनसे मिलने गया, वो मिले नहीं मुझसे, मुझे याद है। क्यों मिलेंगे? आप भी तो ऐसी सी बातें कहते हैं। आप कहते हैं यो हनी सिंह बिजनेसमैन है, रैपर बाद में बना। इसमें क्या बुराई है? अच्छी चीज़ है, बिजनेसमैन भी है और रैपर भी है, मतलब उनको आता है बिजनेस करना। मतलब मुझे लगता है लोगों को सीखना चाहिए। भाई आपके बारे में तो कहते हैं कि यूट्यूब पर जो नंबर मिलते हैं वो एनहांस किए जाते हैं। कैसे? आपने दावा किया था पागल के लिए 70 मिलियन व्यूज़ हैं जी। लेकिन यूट्यूब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसको पैसा दे के नंबर बढ़वाए गए। तो पैसे दिए थे सर, गूगल एडवर्ड्स होते हैं, उसके लिए पैसे दिए थे। कोई गलत काम तो किया नहीं, वो रसीद है मेरे पास बाकायदा उसकी। गूगल एडवर्ड्स यूज़ किए थे सर। मेरे को ये था कि मेरा गाना, एक इंडियन गाना वर्ल्ड में नंबर 1 बने, क्यों नहीं बन सकता? तो उसके लिए गूगल एडवर्ड्स हमने यूज़ किए, और बिल्कुल सारी दुनिया यही करती है, बोलती नहीं है। मैंने ठोक के बोला कि मैंने किया। या सारी दुनिया करती है, पकड़ी नहीं जाती, आप पकड़े गए? नहीं सर, मैंने बताया, मैं तो सोशल मीडिया पे आके बताया था कि मैंने गूगल एडवर्ड्स यूज़ किए हैं, और उससे मैंने ये व्यूज़ आपके सामने रखे हैं। तो वो जो आपने पैसा खर्च किया, 72 लाख रुपए सुना खर्च किए, उससे फ़ायदा हुआ? हाँ, वो जो चाहिए था वो मिल गया। सर क्या होता है, जब आप गाना निकालते हो, आप चाहते हो मैक्सिमम लोगों तक जाए। तो मुझे पता था कि इंडिया में मेरी इतनी रीच है, बट मुझे अगर उसको ग्लोबली लेके जाना है तो आप हर कंट्री में एड्स लगाते हो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू। तो हम वो चाहते थे, और उससे हुआ फ़ायदा। जितना उस टाइम हो सकता था वो हुआ।